दर्शन प्यासी दिन से रात, चितवो अनदिन नींद। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संसार में हम देख रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ माया के पीछे दौड़ रहा है। आज का मनुष्य माया में खचित हो रहा है। ज्यादा पाने की इच्छा, लालसा, लालच उसके मन में हो रहा है, जिसके कारण वो संस्कारों से दूर हो रहा है, प्रभु से दूर हो रहा है। अपने सही उद्देश्य को वो भूल चुका है कि संसार में वो आया क्यों है। परंतु धन्य है वो मनुष्य जो कि गुरु घर में आकर सेवा निभाते हैं, नाम जपते हैं, कथा कीर्तन के साथ जुड़ते हैं, अमृत वेला संभालते हैं और अपने जीवन को सफला करते हैं। संसार में कई ऐसे मनुष्य हुए हैं जिन्होंने नाम जपा, बानी पढ़ी। वे खुद तो तरे ही, औरों को भी उन्होंने प्रभु की राह बताई, सही दिशा पर चलने को कहा, नाम बानी के साथ जोड़कर उनका बेड़ा पार कर दिया। कई भगत हुए हैं जिनमें से 13 भक्तों की बानी आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज है। जब हम बानी को मत्था टेकते हैं तो हम उन भक्तों का भी सत्कार करते हैं, उन्हें भी माथा टेकते हैं, उन्हें भी नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। गुरु साहब जी ने उन भक्तों को इतना बड़ा दर्जा दिया क्योंकि वे एक हो चुके थे प्रभु, और उनमें अब कोई अंतर रह नहीं गया था। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने ऐसी भक्तों की बानी को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज किया और उन्हें वड्याई बख्शी, मान बख्शा, उन पर कृपा की। परंतु उन भक्तों के अलावा ऐसे कई भगत हुए हैं, कई ऐसे गुरसिख हुए हैं जिन्होंने भक्ति करके, नाम जप कर, बंदगी करके प्रभु को प्राप्त कर लिया। हम जब साखियां सुनते हैं गुरुओं की, भक्तों की, गुरसिखों की, उन गुरुमुखों की, उन साधु संतों की जिन्होंने प्रभु को प्राप्त किया, उनकी साक्षात्कार किए,
उनके दर्शन किए और अपने जीवन को सफला किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु संत, गुरमुख, गुरसिख उस जमाने के ही बहुत बड़े हुए हैं जिन्होंने गुरुओं के दर्शन किए। वो तो बड़े हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आज जब घोर कलयुग चल रहा है, आज भी ऐसे महापुरुष, गुरमुख, गुरसिख, साधु संत आज भी ऐसे हैं जो कि गुप्त तौर से बंदगी कर रहे हैं, प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं। और उन्हीं के कारण ही तो आज सृष्टि चल रही है, क्योंकि संसार में इतने पाप बढ़ चुके हैं। हर तरफ घर घर में देखा गया है कि गंदे नाच गाने चल रहे हैं, जो नाच गाने देखने के लिए कभी कोई कोठे पर जाया करता था, जिसकी मनोवृत्ति गंदी होती थी, वो गलत जगहों पर जाकर ऐसे नाच गाने देखा करता था। परंतु आज परिवार में बैठकर बच्चों के साथ विचर कर हम ऐसे नाच गाने देख रहे हैं, ऐसे गंदे गाने देख रहे हैं। घर घर में ऐसे चरित्रहीन लोग नाच रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं। परंतु जैसे ये संसार तराजू का कांटा होता है, जितने पाप हैं संसार में उतने पुण्य भी हैं। आज भी ऐसे साधु संत, महापुरुष गुप्त तौर से भक्ति कर रहे हैं, जिन्हें प्रभु के साक्षात्कार भी हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, वो गुरु को ध्यान रहे हैं, परंतु गुप्त तौर से। जिस प्रकार 2 दिन पहले की बात है, व्हाट्सएप पर एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आया जो कि एक जवान ने बनाया था। देश का जवान जो कि बॉर्डर पर तैनात है, हर तरफ बर्फ है, -25 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है वहाँ पर बैठकर एक साधु तपस्या कर रहा था। इतनी बर्फ में, इतनी ठंड में, वो नग्न अवस्था में सिर्फ और सिर्फ लंगोट पहनकर वो साधु तपस्या कर रहा था, श्री राम का नाम जप रहा था। जब उस देश के जवान ने उस साधु के दर्शन किए तो उसने मोबाइल से उस साधु का वीडियो बना दिया। और वो वीडियो देखकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी बर्फ में कोई व्यक्ति नग्न अवस्था में बैठकर किस तरह तपस्या कर रहा है। उसके साथ एक साथी भी था उसका, जो कि कुत्ता था। जहां वो साधु जा रहा था वहीं वो कुत्ता भी जा रहा था। जब वो साधु बैठकर बंदगी करता, नाम जप रहा था, कुत्ता भी उसके पास बैठा हुआ था। मैं तो कहूंगा धन्य है वो कुत्ता भी जिसे उस साधु का संग मिला, क्योंकि ये संग ही तो है जो कि हर किसी को तार देता है, जुनून से मुक्त कर देता है, भवसागर से पार लंघा देता है। तो आज भी ऐसे कई गुप्त तौर से लोग तपस्या कर रहे हैं, जंगलों में,
पहाड़ियों में, गुफाओं में, यहाँ तक कि जहाँ पर हर तरफ बर्फ है, जहाँ पर जीना रहना मुश्किल होता है, वहाँ पर भी साधु बैठकर आज तपस्या कर रहे हैं। तभी तो ये सृष्टि एक तराजू की तरह चल रही है, जिस तराजू में एक तरफ घोर पाप है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, द्वेष, हर तरफ पाप है, और तराजू की एक तरफ पुण्य है। ऐसे कई लोग विचर रहे हैं जो कि आज भी बैठकर नाम जप रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और प्रभु के दर्शन भी हो रहे हैं उन्हें। धन्य है वो लोग जो कि प्रभु के साथ जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, सिमरन करते हैं। वो खुद तो तरते ही हैं, साथ में उस संसार को भी तार देते हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई रूपा जी की। भाई रूपा जी, जिनका जन्म 1614 में हुआ था, जो कि रूपचंद नाम से भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। कहते हैं ये जो भाई रूपा जी थे, इनकी माता, जिनका नाम इतिहास में बीबी सुरती जी आया है। बीबी सुरती जी बाबा अकल जी की बेटी थी। ये बाबा अकल जी वडा घर में रहते थे, और उन्होंने चाहा अपनी बेटी का विवाह करना। तो जो भाई सुल्तानिया जी थे, उनके पोते, जिनका नाम इतिहास में साधु जी आया है, तो साधु जी के साथ बाबा अकल जी ने अपनी बेटी बीबी सुरती जी का विवाह किया, शादी की। बीबी सुरती जी, उनकी शादी हो गई, और बाद में शादी के वक्त ही पता चल गया कि बीबी सुरती जी का पति एक ऐसे घर से है जो कि मड़ी मसालों को पूजते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं। जो पीर गुजर चुके हैं, उन्हें दफना दिया गया है, उन मड़ी मसालियों पर जाकर माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, वहां पताशे चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उन्हें ही मानते हैं। यहां तक कि उनके घर पर भी उन्होंने कब्र बनाई हुई है, और वही वो पूजते हैं, उन्हीं को मानते हैं। बीबी सुरती जी, जो कि गुरु घर के साथ जुड़ी हुई थी, नाम जपती थी, बंदगी करती थी, और वो बहुत पछता रही थी कि वो कहाँ आ गई है, शादी करके उनका क्या होगा, अब उनका जीवन शायद नरक बन जाएगा। परंतु उनके मन में गुरु के प्रति विश्वास था, दृढ़ निश्चय था कि गुरु उसकी बाह पकड़ेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसे बचा लेंगे, उसकी लाज रखेंगे, उसकी पैर रखेंगे। और हुआ यूं कि ये जो बीबी सूटी जी थी, उनका डोला
शादी के उपरांत तुकलानी गांव में चला आ रहा था तो रास्ते में गुरु की डरोली आती है, जहां पर डरोली गांव में धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी संतों को दर्शन देकर निहाल कर रहे थे। कहते हैं जब बीबी सूती जी का डोला वहां से गुजरा तो उन्होंने सोचा कि ना जाने अब मेरा क्या होगा। मैं जब अपने सोरे गांव में जाऊंगी, सोरे घर में जाऊंगी, तो मुझे उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। गुरु मेरी रक्षा करें, ऐसी अरदास वो कर रही थी। जब गुरु घर के पास से वो गुजरी तो उसने बेनती की उन चारों से जिन्होंने डोले को उठाया हुआ था। उन्हें बेनती करके कहा कि हे भाई, मैं शादी करके सोरे घर में जा रही हूं, अपने पति के घर पर जा रही हूं। मेरी आपसे बेनती है कि मुझे सिर्फ कुछ देर की मोहलत दें ताकि मैं नीचे उतरकर अपने गुरु के दर्शन करके आ सकूं। ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने, कहते हैं, बीबी सूती जी की बात सुन ली और जब सूती जी गुरु के दर्शन उन्होंने किए, उसकी आंखों से जल बह रहा था। वो गुरु के चरणों में ये अरदास कर रही थी कि हे सच्चे बादशाह, आप मेरी लाज रखें, मेरी पैज रखें। मेरी शादी ऐसे घर में हो गई है जो कि मरी मसानियों को पूजने वाले हैं। मेरी आप रक्षा करें। कहते हैं जो मरी मसानियों को पूजते हैं उन्हें गुरु घर से बहुत परहेज होता है। वो कभी गुरु घर नहीं आते, गुरु से दूर भागते हैं, यहां तक कि गुरु को ही उल्टा सीधा कहते हैं। पीछे से बीबी सूती जी का पति घोड़े पर आ रहा था। जैसे ही वो डोली के पास पहुंचा परिवार समेत, उसने डोली को जमीन पर पड़ा देखा तो चारों से ही पूछा कि उसकी पत्नी कहां पर है, उसकी बेगम कहां पर है। पता चलने पर वो बहुत ही क्रोधित हुआ कि उसकी पत्नी तो गुरु घर में दर्शनों के लिए चली गई है। ये सुनकर वो क्रोध में आया। यहां तक कि इतिहासकार कहते हैं उसने अपनी तलवार निकाल ली कि अब वो उसे खत्म कर देगा। और तलवार समेत, कहते हैं, ये साधु जी गुरु घर में पहुंचे। गुरु घर में संगत गुरु के दर्शन कर रही थी, कथा कीर्तन के साथ सब जुड़े हुए थे, गुरु के विचार सुन रहे थे और अपने जीवन को सफला कर रहे थे। संगतों के बीच में से गुजरकर ये जो भाई साधु जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पास पहुंचे। जब उन्होंने धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 6वीं पातशाही जी के दर्शन किए तो वो देखकर निहाल हो गया। उसका तो जैसे जन्म मरण सफला हो गया। दर्शन देखते ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत आओ, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। साधु जी दर्शन करके निहाल हो गए और उसने अपने
पाप बख्शाने के लिए, भुला बख्शाने के लिए। कहते हैं धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी 6वीं पातशाही जी के चरण पकड़ लिए। कहा मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि अपने सारे जीवन काल में मैं मरी मसालियों को पूछता रहा, ऐसी दर पर जाता रहा जहां मैं आपसे दूर रहा। मुझे क्षमा करें, मुझे अपना गुरसिख बना लें। जरा सोचिए, सिर्फ दर्शन मात्र करके ही एक मरी मसालियों को पूछने वाला साधु जी गुरु का सिख बनने के लिए गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहा है। मुझे बहुत शर्म आती है जब भी मैं कथा करने के बाद अपने काम पर जा रहा होता हूं तो रास्ते में मड़ी मसानी आती है। वहां पर यहीं के कुछ लोग जो कि गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, वो वहां जाते हैं, मड़ी मसालियों में जाकर माथा टेकते हैं। मेरा जो सिर है वो शर्म से झुक जाता है कि आज का गुरसिख, आज का प्रभु प्रेमी, गुरु का भगत, गुरु का प्रेमी किस ओर जा रहा है। गुरु ने हमें सच्चा सुच्चा राह बताया है, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के साथ जुड़ा है, और आज हम मरी मसालियों में जाकर माथा टेक रहे हैं और अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। और मैं गुरु की हजूरी में ये बहुत दावे से कह सकता हूं कि जो लोग मरी मसालियों में जाकर माथा टेकते हैं वो जरूर नरक जाएंगे, और उन्हें नरक जाने से दुनिया का कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकेगा। ये मैं दावे से कहता हूं गुरु घर में। जो व्यक्ति गुरु को छोड़कर मरी मसालियों में जाकर माथा टेकेगा उसे तो फिर नरक जाना ही है। सो दर कैसे छोड़ी है, जो दर ऐसा होए। गुरुओं ने हमारे लिए शहीदियां दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, और आज हम गुरु को छोड़कर, जबकि हमें एक सच्ची सुची राह मिली है, हम रोज गुरुद्वारे भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, पर ना जाने ऐसी जगहों पर क्यों जाते हैं, क्यों माथा टेकते हैं, क्यों दूध चढ़ाते हैं। भाई ऐसे लोगों को तो प्रभु ही बचाए। तो अब ये जो साधु जी थे वो गुरसिख बन गए और घर पर जाकर उन्होंने मरी मसाले को तोड़ दिया। जो घर पर कब्र थी उसे तोड़ दी, यहां तक कि घर वालों से, परिवार वालों से वो जुदा हो गए, अलग हो गए, और पूर्ण गुरु के पूर्ण सिख बन गए। आगे चलकर बीबी सूरती और ये जो भाई साधु जी थे, दंपति जोड़े को बेटा हुआ गुरु की कृपा से। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने आप उनका नाम भाई रूपचंद रखा, जो कि आगे चलकर भाई रूपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं भाई रूपा जी नाम के धनी थे, नाम जपते, बंदगी करते, सेवा करते, भक्ति किया करते थे। अब हुआ यूं कि एक समय ऐसा आया कि भाई साधु जी और ये जो भाई रूपा जी थे, दोनों बाप बेटे कामकाज के लिए, खेती के लिए वो एक जगह पर पहुंचे जहां पर दूर दूर तक कोई
इंसान नहीं था कहते हैं। और हुआ यूं, काम करते करते उन्हें बहुत प्यास लगी। वहां पर उन्हें एक पोटली में पानी की पोटली पेड़ पर टंगी दिखाई पड़ी। इतिहासकारों ने कहा है कि उन्हें बहुत प्यास लगी थी। जब वो पानी पीने गए तो भाई रूपा जी ने कहा, काश कि ये पानी पहले गुरु हरगोबिंद साहब जी आगे चखे। और जैसे कि भाई साधु जी ने बचपन से ही भाई रूपा जी को गुरु के साथ जोड़ा था, गुरु की भक्ति कराई थी, गुरु की सेवा कराई थी। मैं कहता हूं धन्य है वो माँ बाप जो कि बच्चों को गुरु की ओर ले जाते हैं, ऐसी सही दिशा बताते हैं कि उन्हें सेवा करवाते हैं, कि उनसे सेवा करवाते हैं, बंदगी करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं। तो धन्य है वो माँ बाप। तो ऐसे ही थे भाई साधु जी जिन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की भक्ति की। धन्य है वो जो 6वीं पातशाही जी का उन्हें साथ मिला, संग मिला। अब हुआ यूं कि साधु जी ने कहा, हाँ ये तो सही है, तुम सही कह रहे हो। वे भी सहमत हो गए इस बात पर कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी आके पहले ये जल सके, जबकि प्यास खुद को लगी है। मन में ये चल रहा है कि गुरु पहले आके ये जल सके, फिर हम उनका जल सकेंगे, उनके हाथों से जल सकेंगे। अब हुआ यूं कि जल की प्यास की तड़प सहारी नहीं जा रही थी। प्यास के मारे वो दोनों तड़प रहे थे और जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। वहां बैठे डरोली पिंड में, डरोली गांव में बैठे धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज संगतों को निहाल कर रहे थे। गुरु सब जानते हैं, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु से तो कुछ भी छुपा नहीं हुआ है, हम सभी के दिलों की गुरु जानते हैं। तो अब हुआ यूं, वहां पर कहते हैं 51 किलोमीटर दूर दोनों बेहोश पड़े हुए थे, भाई साधु जी और भाई रूपा जी। और यहां बैठे डरोली गांव में धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, वे जान गए कि मेरे गुरुसिख वहां प्यासे मर रहे हैं। गुरु साहब जी ने उसी वक्त सिंहासन से उठे और तेजी से उठकर वो अपने घोड़े पर जाकर बैठ गए। यहां तक कि उस घोड़े पर काठी तक नहीं थी। जल्द से गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी उस घोड़े पर बैठे और 51 किलोमीटर दूर तेजी से रफ्तार से उस घोड़े को दौड़ाया और पहुंच गए उस स्थान पर जहां पर भाई रूपा जी और उनके पिता भाई साधु जी मूर्छित पड़े हुए थे, बेहोश पड़े हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों को ही, बाप बेटे को, भाई साधु जी और भाई रूपा जी को उठाया, उनके सर को अपनी गोदी पर रखा और उन्हें बहुत ही प्रेम से जल छकाया। जरा सोचिए कितने बड़े भाग होंगे भाई रूपा जी के, जिनके मन में ऐसा विचार आया कि पहले गुरु से जल छके, और गुरु ने सच में उनकी पुकार सुन ली और गुरु आप घोड़े पर बैठकर बिना काठी के इतनी तेजी से रफ्तार से घोड़े को दौड़ाकर आए, 51 किलोमीटर दूर चलकर आए और उन्होंने अपने गुरसिखों को दर्शन देकर निहाल किया, उन्हें जल छका दिया।
आज भी वो स्थान जहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने भाई रूपा जी को ये बख्शिशें की कि आज से स्थान का नाम भाई रूपा हुआ। वो पूरे पिंड का नाम आज भी भाई रूपा है, जहाँ पर आज भी गुरुद्वारा सुशोभित है जिसका नाम गुरुद्वारा श्री जंद साहिब कोठा गुरु है, जहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने आप आकर जल छका भी और भाई रूपा जी और भाई साधु जी को जल छकाया भी। तो धन्य है भाई रूपा और धन्य है भाई साधु जी, जिन्हें सही दिशा मिल गई, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के साथ मिला और उन्होंने अपने बच्चों को भी आगे सही दिशा बताई। वे सारा परिवार गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के साथ जुड़ा। तो आज हमें देखना है कि आज हम कहाँ पर हैं। आज हमें गुरु का दर मिला है, गुरु की खुशियाँ मिली हैं, तो भी हम मड़ी मसालियों में जाकर माथा टेकते हैं, अपना सर रगड़ते हैं, मत्थे रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं। बहुत शर्म की बात है। गुरु ही हमें बचाए और गुरु ही ऐसे लोगों की रक्षा करे। कहते हैं कि गुरु साहब जी ने आप तक लगाया था इस गुरुद्वारे का, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने, जो कि लकड़ी लगाई थी, आज भी वो लकड़ी वहीं पर सुशोभित है। यहाँ तक कि इतिहासकार कहते हैं माता गंगा जी, जो कि बाबा बुद्धा जी के पास रथ पर बैठकर बाबा बुद्धा जी से ये वरदान लेने गई थी कि उनके घर पर बेटा हो। उपरांत वे चलकर गई थी और बाबा बुद्धा जी को लंगर छकाया था और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश हुआ था। वही रथ जिस पर आगे चलकर गुरु हरराय साहब जी, रामराय भी सवार हुए थे, वही रथ आज इसी गुरुद्वारे में खड़ा है, जिनकी संगत आकर दर्शन करते हैं और अपने जीवन को सफला करते हैं। तो धन्य है भाई रूपा जी, जिन्हें गुरु के दर्शन हुए, गुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने हमें भी सही दिशा बताई है कि हम भी गुरु के दर्शन करें, गुरु की राह पर चलें और अपने जीवन को सफला करें। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम गुरु के दर को ना छोड़ें, भले कोई भी विपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितने भी दुख आ जाए, परंतु हम कभी मड़ी मसालियों में जाकर नाक ना रगड़े, माथा ना टेके, बल्कि गुरु से ही सभी प्राप्तियां करें और खुशियां माने। लख खुशियां पातशाहियां जे सदगुरु नजर करें। जब गुरु नजर करेंगे आप बख्शिश होगी। हमें इंतजार करना है, ना कि ऐसी जगहों पर जाकर नाक रगड़ना है, ना ही ऐसी जगहों पर जाकर माथे टेकने हैं। कथा करते हुए आपकी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, खुला बख्शो और साथ संगत असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। दास को कभी 84 दुनिया न भोगनी पड़े, ऐसी असीस बख्शना। मुझे लोक परलोक का सुख मिले, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।